गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुनरावृत्ति खंड वाला कोई दो चार क्वेश्चन को करेंगे और ये आपका क्लास 3 है क्रैश कोर्स का। तो चलिए इसे देखते हैं बिना टाइम को नष्ट किए हुए। बोला है 0.6 का पावर रेटिंग यानी 0.6 पे रेटिंग है को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, या इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 0.6 बार को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए 0.54 इसको P बटा Q के रूप में लाना है, परिमेय संख्या के रूप में लाना है। तो यह बिना रेकरिंग वाला है। अगर जैसे ध्यान दीजिए 0.6 क्या होगा, ये 6 बार बार आएगा, मतलब 6 ये क्या है, अपरिमेय संख्या का नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। तो इस कंडीशन में इसे P बाई क्यू के रूप में लाना है। और ये जो आपका मिला हुआ है यह एकदम साफ सुथरा है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, शांत है। शांत करने का मतलब जो कट जाने के बाद क्या, जैसे मान लीजिए 24/2 ये चुनना है कि शांत है या अशांत। तो जैसे यहाँ पे इसे क्या करेंगे, 12 मरतबे कटेगा तो 12 क्या हुआ, इसका आंसर हो गया, हुआ ना 12। तो 12 आराम से बन जाएगा। जैसे ये मान लीजिए 10/3 ये तो हो गया आपका, शांत हो गया है ना। 10 का भाग करते हैं 3 से तो क्या होगा, 3 तिया 9, फिर 3.333 लगातार 3 आते रहेगा ना, 3.3 आते रहेगा ना लगातार। चलिए 3.33 लगातार आते रहेगा तो ये होगा आपका अशांत। तो इस कंडीशन में इसे वापस P बाई क्यू के रूप में लाएंगे कैसे, दोनों कंडीशन को सीखेंगे। इस कंडीशन में P बाई क्यू के रूप में लाना है और इस कंडीशन में भी, तो दोनों कंडीशन को सीखना है। चलिए सीखते हैं इसे। पहले ये जो लाइन लिखी हुई डब्बा, इस डब्बे को आपको याद करना होगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, करीबन 5-6 साल से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर 2 नंबर में अगर नहीं भी पूछा जाए तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है 1 मार्क्स में। 2 नंबर में कई बार से पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। पहला नंबर बोला अभिष्ट संख्या x माने, दूसरा है पुनरावृत्ति को 2 बार लिखे, दशमलव के बाद उन अंकों की संख्या m गिने जो पुनरावृत्त खंड में न हो, दोनों तरफ 10 का पावर m से गुना करें। इसे आपको याद करना होगा। पुनः पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या n गिने जो पुनरावृत्त ना हो, जो पुनरावृत्त हो, नहीं हो, नहीं हो, जो पुनरावृत्ति हो। और उसके बाद बोल रहा है दोनों तरफ 10 का पावर n से गुना करें। और लास्ट में है 7वां नंबर, समीकरण 2 घटाओ 1। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं 0.6 पे रेटिंग। पहला बोल रहा है कि अभिष्ट संख्या को क्या करना है, x मानना है। तो x इक्वल 0.6 पे रेकरिंग। अब क्या बोला है, पुनरावृत्ति को 2 बार लिखे। तो बात को समझिए कि पुनरावृत्ति है कौन, 6 पे रेकरिंग है तो 6 ना पुनरावृत्ति हुआ। तो x इक्वल 0.66 2 बार लिख दिए और यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बोला है दशमलव के बाद उन अंकों की संख्या m गिने जो पुनरावृत्त खंड में न हो। तो दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या है जो बिना पुनरावृत्ति वाला हो। दशमलव के बाद केवल 6 है तो इस पे रेकरिंग है, यह पुनरावृत्ति है, मतलब 6 लगातार आएगा, 6 लगातार आएगा। तो 6 क्या है, पुनरावृत्ति वाला है। इसीलिए दशमलव के बाद उन अंकों की संख्या, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो बिना पुनरावृत्ति वाला हो। जैसे मान लीजिए अगर 0.1 और 6 रहता, 6 पे रेकरिंग रहता, तो बिना पुनरावृत्ति वाला क्या 1 रहता, तब ना m का मान, m वाला जो कंडीशन वो चलता है इसमें। लेकिन इसमें तो बिना पुनरावृत्ति वाला तो कोई है ही नहीं, दशमलव के बाद पुनरावृत्ति वाला केवल एक संख्या है। तो ये आपका m वाला कितना, 2 कंडीशन है, 3 और 4 खत्म हो जाएगा। ये तीनों से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब हमें 5वां नंबर से डायरेक्ट कहता है पुनः पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या n गिने जो पुनरावृत्त में हो। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है पुनरावृत्ति वाला, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। दशमलव के बाद एक ही ऐसी संख्या ना है जो पुनरावृत्ति हो, तो n का वैल्यू 1 होगा। फिर कहता है दोनों तरफ 10 का पावर n से गुना करे। तो दोनों तरफ 10 का पावर n, मतलब n इक्वल 1 है तो 10 का पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 है तो 10 का पावर 1 यानी कि 10 ही हो जाएगा। अब 10 से क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ गुना करना है। अब दोनों तरफ गुना कीजिए, कितना होगा, 10 गुने x हो जाएगा 10x, और फिर
ये क्या हो जाएगा 6.66, इस तरह से हम लिख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे गुना करके भी देख सकते हो, गुना करके देख लेते हैं। 0.66 गुना 10, 6.6 होगा। तो 6.6 होगा तो दो बार आप खुद से अपना से लिख लीजिए। चलिए उसके बाद आ गया ना इतना। अगला कंडीशन है समीकरण 2 घटाओ 1। तो अगला कंडीशन इक्वेशन 2 माइनस 1, तो 10x इक्वल 6.66 अपॉन x इक्वल 0.66। तो क्या होगा 6 9x, तो x का वैल्यू क्या होगा 6/9, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी x का वैल्यू कितना आया 2/3। तो इस तरह से p/q के रूप में इसका आंसर हो गया 2/3। चलिए नोट करिए इसे, इस टाइप का क्वेश्चन कई सारे पूछे जाएंगे। आंसर अगर नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ पे उठा के लिख लीजिए। देखिए 2/3 है, दिखाई नहीं दे रहा था, तो x इक्वल कितना 2/3, ये हो गया p/q के रूप में। इस तरह से आप बना सकते हो। चलिए नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि ये टाइप जो है आपका एग्जाम्स में पूछा गया। ये जो 6 वाला टाइप था 0.6 वो भी पूछा गया था एग्जाम्स में, और ये टाइप अभी प्रीवियस पिछले पिछले साल भी पूछा गया है। क्या 0.47 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। मतलब 7 पे क्या है रेकरिंग है और 4 पे रेकरिंग नहीं है, मतलब पूरा कंडीशन यूज होगा इसमें, सातों के सातों यूज होनी चाहिए। अभिष्ट संख्या को x माने तो क्या करना है आपको, x मान लीजिए, x इक्वल क्या होगा कुछ तो बोलो, 0.47 पे रेकरिंग, और पुनरावृत्ति को दो बार लिखिए, x इक्वल 0.477, इस तरह से करके दो बार लिख लिए, है ना। अब क्या बोलता है, दशमलव के बाद डब्बा को पढ़िए और बनाइए, कम से कम 6-7 क्वेश्चन इस तरह से बनाओगे, आराम से डब्बा याद हो जाएगा खुद से। इसका नाम हमने डब्बा दिया है, तो डब्बा को याद कीजिए, अपने आप बन जाएगा। और नहीं भी याद होगा तो बनाते बनाते क्वेश्चन बन जाएगा। दशमलव के बाद उन अंकों की संख्या m गिने जो पुनरावृत्त खंड में ना हो। तो दशमलव के बाद बिना पुनरावृत्ति वाला केवल 4 है ना, 4। तो n का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी ये एक ही संख्या ना है, 4 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब उसके बाद दोनों तरफ 10 का पावर m से गुना करें, यानी 10 का पावर नहीं m का वैल्यू ना हुआ 1, तो 10 का पावर m यानी m का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 10 का पावर 1 यानी कि 10 ही आया। तो 10 से क्या करना होगा, दोनों में गुना करना होगा। 10x इक्वल ये क्या हो जाएगा 0.477 है, गुना कीजिए तो क्या होता है 0.477 गुने 10, 4.77, इक्वेशन सेकंड मानिए इसको, इस तरह से डॉट डॉट कर दीजिए। अब उसके बाद ये दोनों कंडीशन यहाँ तक 4 तक सॉल्व हुआ। फिर कहता है पुनः उन अंकों की संख्या n गिने जो पुनरावृत्त खंड में हो। तो n का मान क्या हो जाएगा पुनरावृत्त खंड वाला, n बराबर दशमलव के बाद 7 ऐसी संख्या है जिसपे पुनरावृत्ति है, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 10 का पावर n, यानी कि क्या हो जाएगा 10 का पावर 1, यानी कि 10 ही होगा। अब 10 से क्या करना है, इसमें गुना करना है। 10 दहाई क्या हो जाएगा 100, 100 1 हो जाएगा। है बाहर जाओ, बंद करो उसको, बाहर जाओ, क्लास खत्म हो जाता है ना। तो 100 1 हो गया, और 10 से क्या करना है 4.77 में गुना करना है। तो करिए तो कितना होता है, चलिए इस तरह से आएगा 47.77, इस तरह से करिए, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा ये, समझे। तो इतना हमारा आंसर आ चुका है, आंसर आया चुका नहीं, इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए तो इतना आ चुका है, इतना में कोई दिक्कत है सबको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस डब्बा को पढ़िए आराम से बनेगा। अब उसके बाद क्या करना है, जब
एम वाला वैल्यू आए तो तीसरा और दूसरा इक्वेशन से मतलब रखेंगे, और एम वाला वैल्यू नहीं रहे तो दूसरा और पहला इक्वेशन से वैल्यू मतलब रखेंगे। तो इक्वेशन 3 - 2 इस तरह से करेंगे तो 100x इक्वल 47.77 क्या होगा, 10x इक्वल 4.77 घटाने पे कितना मिलेगा, 90x इक्वल 43, यानी x का वैल्यू 43/90 नीचे दिखता है ना, यह x का वैल्यू आ गया 43/90। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। तो बिना रेकरिंग वाला और एक रेकरिंग वाला इस तरह से सॉल्व होगा। जल्दी से नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, फिर से 4-5 क्वेश्चन को थोड़ी सी डिटेल्स कर लेते हैं ताकि पढ़ने में मजा आ जाए। जैसे 0.1 और 2 पे एक पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग है। ये 2021 में पूछा गया है, 2021 एनुअल यानी फर्स्ट पाली या सेकेंड पाली में पूछा गया होगा, लेकिन 2021 में पूछा गया है। बता देते किस में पूछा गया। सेकेंड पाली में पूछा गया है, द्वितीय पाली में 0.12 पे 1 और 2 पे क्या है, रेकरिंग है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो कर दोगे ना, m का मान इसमें होगा, अब इस संख्या x मानेंगे, पुनरावृत्त को 2 बार लिखेंगे और उस हो जाएगा ना। तो नहीं होगा तो देख लीजिए, x का वैल्यू 0.12, अब इस संख्या 2 बार लिखना है, रेकरिंग है ना इस पे, तो 1 और 2 को क्या करना है, 2 बार लिख देना है। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर 10 दोनों तरफ 10 का पावर n से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, अब दशमलव के बाद उन अंकों की संख्या m गिने जो पुनरावृत्त खंड में ना हो। तो m का वैल्यू 1 है, बिना पुनरावृत्ति वाला 1, 10 का पावर m से गुना करना है, यानी कि 10 का पावर m का वैल्यू 1 है तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x इक्वल 1.22 इक्वेशन सेकेंड। फिर क्या करना है, ये दोनों कंडीशन खत्म होना गया, 10 का पावर m से गुना करना है पुनः। अब n गिनेंगे पुनरावृत्त वाला 1 हो गया, और 10 का पावर n यानी कि 10 का पावर 1 से गुना करना होगा किसमें, इक्वेशन सेकेंड में। 10 × 100 x, और क्या हो जाएगा 12.22 इक्वेशन थर्ड। हो सकता है कि यही हो, नहीं हो तो करके देख लेते हैं। चलिए 1.22 गुने 10, हाँ 12.2 तो 2 लिख सकते हो गया ना। अब इसके बाद क्या, इक्वेशन 3 - 2 आराम से कर सकते हो। 100x इक्वल 12.22 और 10x इक्वल 1.22, तो बच कितना गया, 90x इक्वल 11, तो x इक्वल 11/90, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक रेकरिंग वाला और एक बिना रेकरिंग वाला, 2 बिना रेकरिंग वाला रहेगा, अभी उतारो मत, तब भी आप बना सकते हो। और 0.6 पे रेकरिंग, जीरो ये वाला क्वेश्चन 0.6 पे रेकरिंग, 0.3 पे रेकरिंग, 0. और कोई सा क्वेश्चन है, चलिए 0.6 पे रेकरिंग, 0.3 पे, 0.5 पे, ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले तो आप इजीली बना सकते हो पहले वाले टाइप पे। हाँ ये भी मिलता है 0.54, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो जान ये पता है हमको कि यह शांत है, कट गया होगा तब ना ये तक स्थिर हो गया है, ना ही इसमें क्या है रेकरिंग है, और ना ही अगर मान ली हो सके कि इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो 0.33 इस तरह से लगातार जाए, तो ये क्या है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये आपका शांत हो गया, तो इस कंडीशन में करना क्या है, डायरेक्ट से दशमलव को काटिए और 1 2 अंक से 2 0 बैठाइए। 27 दूना 54 और 2 से 50 मरतबे कट जाएगा, तो 27/50 आंसर, या इस तरह से बन जाएगा ना। क्या शॉर्ट में नहीं, इस पे भी, अरे क्या बोले अभी कि यह शांत वाला है, इस पे कोई रेकरिंग है और या डॉट डॉट है नहीं ना, जिसमें रेकरिंग रहेगा और डॉट डॉट रहेगा तो इस कंडीशन से बनेगा, काटने से नहीं बनने वाला है। ये तो भाई शांत वाला ना है। जैसे मान लीजिए 0.27 बनेगा, या इसको छोड़िए 0.25, 0.25, तो दशमलव कटेगा, 1 उतरेगा, उसके बाद 2 अंक है तो 2 0, 25 चौका 100 यानी कि 1/4। फिर 0.20, फिर पॉइंट कटेगा, 1 उतरेगा, उसके बाद 2 अंक है तो 20 पंचे 100 यानी कि 1/5। तो उसको भी मत करना, इसको भी इस तरह से बनाने नहीं लगना, इसीलिए बता दिए। फिर जैसे मान लीजिए 0.5
50। इसको क्या करोगे, पॉइंट कटेगा, एक उतरेगा, 2 अंक है, 2 जीरो, 50 दूना 100 यानी कि 1/2। समझे? जिसमें अगर जैसे मान लीजिए 0.66 डॉट 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 लगातार है भाई, ये तो कटने वाला नहीं ना है। 0 या फिर 0.333 इस तरह से, या फिर 10/3, 10 से भाग दो ना 3 को, देखना कि कटने वाला नहीं है। 3 से 3 तिहाई 9, एक होगा, फिर दशमलव बैठाइए, फिर 3 तिहाई 9, कहाँ तक लगातार 10 10 आते रहेगा, कटवे नहीं करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना इस टाइप से बनता है। ये आपका क्या है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ गए? यह है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। और जो कट जाता है, जो एक के फंडा समझ दिमाग में रखो ना, जिसमें ना इस तरह से रेकरिंग, इस तरह से डॉट डॉट रहे और ना ही इस तरह से रहे, समझे? या दोनों कंडीशन अगर नहीं रहता है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सांदून से मतलब नहीं रखो, डायरेक्ट बटा दीजिए, दशमलव को काटिए और जाएंगे उतना गिनिए, उसके बाद काट दो, आराम से कट जाएगा। लेकिन जब भी इस तरह से आ जाए 0.6 पे रेकरिंग, या 0.6 डॉट डॉट डॉट, या 0. इस तरह से 6 6 6 लगातार, तो 6 ही आएगा ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को रेकरिंग वाले पे या डॉट डॉट वाले पे ये डब्बा यूज करके बनाएंगे। समझ गए? बिना बुंदा रहे, बिना रेकरिंग वाला रहे तो आराम से काट के बना सकते हैं ना। चलिए आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। बस इस टाइप का क्वेश्चन कहीं से भी आप खोज के बनाए, मॉडल सेट से, क्वेश्चन बैंक से करीबन 20-25 क्वेश्चन इस टाइप से बना के लाइए।